हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है, बट संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियां शामिल है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख मिलता है। दूसरी अनुसूची में अधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची अधिकारियों के शपथ के बारे में बताती है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में वर्णन मिलता है। पांचवी अनुसूची में भारत के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के बारे में उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। इसको याद करने की ट्रिक है ATMM। A मीन्स असम, T मीन्स त्रिपुरा, M मीन्स मेघालय और M मीन्स मिजोरम। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूचियों के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें भारत में कुल 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी, बट संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाएं जोड़ी गई, जिसके तहत वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 1967 के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि भारतीय संविधान की 15वीं भाषा थी। 1992 के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, जो कि भारतीय संविधान की क्रमशः 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा थी। इन 3 भाषा को याद करने की ट्रिक है नमक। न मीन्स नेपाली, म मीन्स मणिपुरी और क मीन्स कोंकणी। 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जो कि भारतीय संविधान की 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा थी। इन 4 भाषाओं को याद करने की ट्रिक है BDMS। B मीन्स बोडो, D मीन्स डोगरी, M मीन्स मैथिली और S मीन्स संथाली। अगली अनुसूची है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। यह भू लेनदेन से जुड़ा हुआ है। 9वीं अनुसूची भू लेनदेन से जुड़ी हुई है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई है। यह दल बदल से जुड़ी हुई है। भारतीय संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1992 में जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई है और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से जुड़ी हुई है। अब हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर एग्जाम में पूछे गए, उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची भू लेनदेन से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, 9वीं अनुसूची की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 9वीं अनुसूची की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 9वीं अनुसूची 1951 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करता है? भारतीय संविधान की पहली अनुसूची भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति एवं अन्य अधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख मिलता है? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति एवं अन्य अधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है?
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची भारतीय अधिकारियों के शपथ के बारे में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची भारतीय राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारत के कितने राज्य 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आते हैं? वर्तमान में भारत के कुल 10 राज्य 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के लिए प्रावधान से संबंधित है? 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के लिए प्रावधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत कौन से राज्य अपने जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत भारत के 4 राज्य अपने जनजातीय क्षेत्रों पर कंट्रोल कर सकते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों को छोड़कर दूसरे सारे राज्य अपने जनजातीय क्षेत्रों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, अनुसूची 7 के तहत शिक्षा किस सूची में आता है? अनुसूची 7 के तहत अनुसूची 7 के तहत शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 है, बट संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाएं जोड़ी गई, जिसके तहत वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी? संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल 14 भाषा थी, बट संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाएं जोड़ी गई, जिसके तहत वर्तमान में संविधान में भाषाओं की संख्या 22 है। क्वेश्चन नंबर 15, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा संविधान में जोड़ी गई थी? 1967 के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 15वीं भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 16, 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया था? 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन 3 भाषा को जोड़ी गई थी। इन 3 भाषा को याद करने की ट्रिक है नमक। न मीन्स नेपाली, म मीन्स मणिपुरी, क मीन्स कोंकणी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन रहेगा वो भाषा रहेगी। इसमें बोडो ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इन 4 भाषाओं को 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली यह भाषा क्रमशः 18, 19, 20, 21 और 22वीं भाषा थी। ये 4 भाषाएं थी। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की 10वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल से जुड़ी है। यह 1985 में संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई 1992 में बनाई गई थी। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से जुड़ी है और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से जुड़ी है। इसके अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देखें। गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।
इसके अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देखें। गाइस अगर आपको लगता है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।